इस वक्त आप सबकी खबर टीवी देखना शुरू कर चुके हैं। मैं हूं धीरज चाहर। इस वक्त मैं झज्जर के जहां अराबाग स्टेडियम में मौजूद हूं और यहां पर बॉक्सिंग की रिंग में मैं इस वक्त मौजूद हूं, खड़ा हूं। झज्जर को और रोहतक को अक्सर कुश्तियों की नर्सरी कहा जाता था, लेकिन झज्जर में अब बॉक्सिंग के भी अनेकों मेडल आए हैं। पहले सागर अहलावत कॉमनवेल्थ में सिल्वर मेडल लेकर के आए हैं। अब साहिल अहलावत का भी एशियन चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हुआ है। जो सीनियर बॉक्सिंग चैम्पियनशिप थी उसमें गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। और हमने भी मैच देखा था, बहुत ही अच्छा लड़े और अपने विरोधी को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर करके बहुत अच्छा मैच लेकर के गोल्ड मेडल लेकर के आए हैं। सबसे पहले मैं साहिल अहलावत से बात करूंगा। उसके पिताजी भी यहाँ पर मौजूद हैं, सतपाल भी मौजूद हैं और उनके कोच हितेश देसवाल भी इस वक्त मौजूद हैं। उनसे भी सभी से जानने की कोशिश करूँगा। साहिल, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एशियन चैम्पियनशिप में आपका सिलेक्शन हुआ है। कितनी खुशी होती है जब आप एक चीज़ का सपना देखते हैं और मेहनत करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं और उस सपने की तरफ आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं, तो कितनी खुशी होती है? सबसे पहले बहुत खुशी होती है अपने सपने की तरफ जाके, और जिस चीज़ में हम अपना पूरा दे रहे हैं उसमें अपना आगे उसमें अचीवमेंट आती है तो बहुत खुशी मिलती है इस चीज़ से। और आगे भी हम अपना ऐसे ही मेडल लेके आता रहूँगा और नाम करता रहूँगा। एशियन चैम्पियनशिप में आपका सिलेक्शन हो गया है। हमने देखा है कि कई बार जब टूर्नामेंट में आप मेडल लेकर के आते हैं तो रेस्ट एक दो दिन का ले जाते हैं, लेकिन आप लगातार उसी दिन से आप खूब पसीना बहा रहे हैं, रिंग में मेहनत कर रहे हैं। आपके पिता भी साथ में आपकी प्रैक्टिस के लिए आते हैं। तो आगे जो एशियन चैम्पियनशिप में है तो एक परिवार का और एक कोच का भी एक अहम रोल एक खिलाड़ी को तैयार करने में होता है। तो कितना सहयोग परिवार की तरफ से साहिल आपको मिला है, इसके बारे में आप क्या कहना? मेरे को पूरा सहयोग अपने परिवार से मिला है। घर वालों ने खूब मोटिवेट किया है, ना कभी किसी चीज़ के लिए रोका है। आगे से आगे सारी चीज़ें, मेरी डाइट का और सारी चीज़ों का, खेल के सामान का, सारी चीज़ों का मेरा पूरा ख्याल रखा है और अपनी मेहनत के लिए मेरे को उत्साहित किया है। कितने घंटे प्रैक्टिस आपकी रहती है, सुबह शाम की प्रैक्टिस? क्योंकि दबाव भी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं तो उसका दबाव भी हो जाता है। तो इस चीज़ों से कैसे बचते हैं और मेहनत कितने घंटे तक आप करते हैं? मेहनत यही हमारी सुबह शाम 3.5-4 घंटे मेहनत चलती है और इसी में हम अपना सारा करते हैं। स्टेमिना, स्पीड सारा हमने इसी में देखना पड़ता है। अपना चोट का और सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है इसमें। एक जब खिलाड़ी बनता है तो उसके भी एक सपने होते हैं कि मैं भी ओलंपिक में खेलूं, कॉमनवेल्थ में देश के लिए और प्रदेश के लिए मेडल लेकर के आऊं। तो एशियन चैम्पियनशिप में तो आपका सिलेक्शन हो गया है और आगे क्या आपके गोल्स हैं जो लोगों को आप बताना चाहेंगे? एशियन के बाद मेरा गोल वर्ल्ड चैम्पियनशिप और एशियन चैम्पियनशिप दोबारा होनी है नवंबर या दिसंबर में। उसके बाद 2024 ओलंपिक, ये 3 टारगेट है और इसके बाद इनमें मेडल लेके आना है और अपने देश का, प्रदेश का नाम ऊँचा करना। हितेश देसवाल हमारे साथ हैं। कोच साहब, कितनी खुशी महसूस होती है जब आप एक नर्सरी कहते हैं खिलाड़ियों की, उसको आप तैयार करते हैं, एक हीरे को परखने का काम करते हैं और वो हीरा आगे चल कर के मेडल लेकर के आता है, परिवार का नाम रोशन करता है, कोचों का नाम रोशन करता है, तो कितनी खुशी महसूस अंदर से होती है? सर, पहले तो आप सबकी खबर से आप धन्यवाद। आप यहाँ आए, कीमती समय दिया। ये बहुत खुशी का विषय है जिस कोच का एक खिलाड़ी इतने होनहार जगह पे पहुंचता है और उस पे पहुंचने के बाद मंजिल बहुत नज़दीक हो, तो इससे ज़्यादा तो हमारे लिए कोई खुशी नहीं होती। एक कोच एक ऐसा इंसान होता है जो दूसरे के बच्चे में भी अपनी खुशी महसूस करता है। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे डायरेक्टर का, पंकज नयन जी का, जिन्होंने इतने अच्छे यहाँ पर संसाधन मेरे को उपलब्ध कराए, मेरी हर डिमांड पूरी कराई। और आगे आने वाले समय में साहिल एक बहुत अच्छा देश के लिए खिलाड़ी साबित होगा, जो अभी तो एशियन गेम्स में, एशियन चैम्पियनशिप में जाएगा, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप की ट्रायल है, फिर इसी साल एशियन गेम्स भी होने हैं जो चाइना में होने हैं, उसके अंदर ओलंपिक क्वालिफाई होना है। अगर किस्मत और भाग्य ने साथ दिया, जैसे एक हफ्ते के अंदर साहिल नेशनल मेडलिस्ट से इंटरनेशनल बचा रहे हैं, इसी तरीके से आप उम्मीद करो, अगर भगवान जी का साथ और इसकी मेहनत रही तो इसका दूर नहीं है कि ये एशियन गेम्स या वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जाके ओलंपिक क्वालिफाई के लिए भी ज़रूर मेहनत करेगा। कोच साहब, आपने बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं प्रदेश और देश को दिए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आपने दिए हैं। साहिल में
साहिल में ऐसी क्या खासियत लगी जो साहिल को और जो खिलाड़ी हैं उससे अलग करती हैं? और देखिए एशियन चैम्पियनशिप में सिलेक्शन हो गया है, सागर अहलावत भी यहाँ पर आपके साथ आपने ही प्रैक्टिस कराई थी, तो साहिल में अलग से क्या खासियत आपको लगी? साहिल एक अंतर्मुखी खिलाड़ी है जो प्रैक्टिस के बारे में सोचता है, क्या बताया है उसको विचार करता है। सबसे बड़ा अनुशासन है। इसके परिवार में भाई अजय अहलावत है, ये भी खुद पहलवान रहा है, आर्मी का अच्छा पहलवान था और अभी भी है, तो इसको डाइट का पूरा नॉलेज है। प्रैक्टिस का मैं कोशिश करता हूँ सिखाने की, तो कहीं से ये नहीं है कि बच्चा कहीं प्रैक्टिस करता और कट मार जाए, तो वो चीज़ तो है ही नहीं। परिवार है, कट मार जाए फ़ोन कर दूँ इसके पिताजी को, लेके आ भाई कैसे रह गया। तो साहिल की प्रैक्टिस रेगुलर है, तो आज ये इस नतीजे पे है। और यही रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज़ है। एक खिलाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए यही चीज़ चाहिएगी, उसका खाना अच्छा, उसका सोना और थोड़ा पिताजी का और उसके खुद का भी कंट्रोल, तो ये सब, हाँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ चाहिएगी और यही चीज़ इसको आगे बढ़ाएंगी। और ये मानता भी है, मुझे ये डाउन टू अर्थ है, छोटे बच्चों से भी मिलनसार है, कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं है अब तक, अभी नॉर्मल व्यवहार है। छोटा बच्चा आएगा उसकी भी प्रैक्टिस करा देगा, सबको राम राम करना। तो दुआएं चाहिए जी, दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती है निसंदेह। और मेरे साथ में ये जो संसाधन है, ये मेरे साथी हैं सभी, एक सोमवीर अहलावत प्रधान है, भाई सतपाल है, मेजर प्रवीर गहलोत है, एक हमारे बॉक्सिंग संघ के सबसे बड़े जो हमारे प्रधान हैं अपने सत्यपाल सिंधु जी, हमारे मेजर सत्यपाल सिंधु जी जो हमारे संरक्षक हैं, उन्होंने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है हरियाणा बॉक्सिंग को कि आज हरियाणा ऊपर तरक्की कर रहा है। तो हम यही चाहेंगे कि आप सबकी आशीर्वाद दुआएं मिले और आपके ज़िले के जितने बच्चे, दो बच्चे जा रहे हैं, दीक्षांत दहिया और साहिल अहलावत, इस अंडर 22 में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और बाकी अपना भारत जोन जो है वो कैंप में है अभी यूथ में, 2 बार एशियन गोल्ड मेडल है, 3 बार नेशनल है। प्रियंका प्राची ये मेरे साथ अभ्यास कर रही हैं, खेलो इंडिया के लिए जाएंगी। तो काफ़ी मात्रा में हमारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं और इनको देख के और सीख रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है कि हम भी उम्मीद करेंगे कि एक मेडल गोल्ड हमारा झज्जर ओलंपिक को दे। कोच साहब, इस चीज़ को आप कैसे देख पा रहे हैं? एक समय था कि भिवानी को जो है बॉक्सिंग का घर कहा जाता था, लेकिन आज झज्जर में भी बॉक्सिंग जो चैम्पियनशिप है, चैम्पियन निकल रहे हैं बॉक्सिंग में, तो इस चेंज को आप किस प्रकार से देखते हैं? वो ये है कि सर, जैसे खिलाड़ी पहले सुविधाएं साई हॉस्टल में होती थी, वो भिवानी के अंदर था साई हॉस्टल, सबसे बड़ी सुविधाएं थी। उसके दौरान श्री कैप्टन हवा सिंह जी थे, वे आर्मी से आए थे और उन्होंने वहाँ पर बॉक्सिंग शुरू कराई। और अनुशासन जो मैंने आपको बताया, यही अनुशासन उन्होंने वहाँ लागू किया, तो वहाँ के बच्चे रेगुलर की प्रैक्टिस करने के कारण आगे निकलने लगे। तो धीरे धीरे अब डेवलपमेंट होती गई, तो अब पूरे हरियाणा के अंदर हमारे खेल नीति के तहत कोच भर्ती हुए। उन्होंने एक सेंटर को, एक जगह को ऐसा डेवलप किया है कि वहाँ पर वो उस तरह के अभ्यास क्या और प्रयास किया जा सकता है अच्छा करने के लिए। मैं पहले पुलिस डिपार्टमेंट में था, तो मैं इंडिया टीम में था शुरू से ही। तो मेरी टीम में एशिया की सबसे बढ़िया टीम थी, विजेंद्र सिंह, जय भगवान, ओलंपियन अखिल, दिनेश, जितेंद्र, ओलंपियन परमजीत समोटा, ओलंपियन विकास यादव, कविता चहल, प्रीति बेनीवाल, इस तरह के खिलाड़ी थे जो अर्जुन अवार्डी हैं, भीम अवार्डी हैं। तो मैंने उनके साथ 12 साल अभ्यास किया। उस अभ्यास को मैं यहाँ पर प्रयास कर रहा हूँ। उस प्रयास किया तो यहाँ सफलता मिली। सब कुछ अभ्यास एक सिस्टम से, एक शेड्यूल के तहत कराया जाए, और बट कोच को समय देना पड़ेगा। समय दोगे तो ही मेडल मिलेगा। ये नहीं कि भाई मैं कोई ये नहीं कह सकते कि आप प्रैक्टिस के दौरान कोई बहाना नहीं बना सकते।
आपको हाजिरी देनी पड़ेगी, टाइम लगाना पड़ेगा और बच्चों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कराने के लिए उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। तो ये मैं सोचता हूँ कि यही प्रयास है कि भिवानी से अब हम बराबरी या ऊपर हो चुके हैं और कोशिश है कि प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। अच्छी बात है, प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मैं भिवानी को अभी भी कम नहीं मानता। वहाँ से अभी भी नीतू घनघस लड़की कॉमनवेल्थ में गोल्ड लेके आई है, हमारा सिल्वर रह गया। तो लेकिन खुशी है, हमारा हरियाणा आगे बढ़ रहा है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है। किसी से कोई बैर भाव नहीं है, खुशी है। मेरे ज़िले को मैं उनसे सीख रहा हूँ। भिवानी में बहुत अच्छे हैं, संजय सोरान अच्छे बच्चे तैयार कर रहा है और एक हमारा फ्रूटी कोच है छोटा भाई, वो भी बहुत बढ़िया बच्चे प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं कहता हूँ कि सभी अब सोनीपत भी, रोहतक भी, झज्जर भी, ये सभी ज़िले ऊपर उठे हुए हैं। चलिए उनके पिताजी से भी हम बात कर लेते हैं। अजय हेलावत हमारे साथ हैं। भाई साहब, कैसे देख रहे हैं जब आप एक सपना देखते हैं, एक खिलाड़ी को तैयार करने के लिए आप दम भरते हैं और आपका बेटा जब मेडल लेकर के आता है, परिवार का नाम रोशन करता है, तो सबसे पहले आप ये बताइए कितनी खुशी आपको होती है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी का स्वागत करता हूँ। और रही बात खुशी की, जब एक पेरेंट के लिए, एक माँ बाप के लिए जब कोई बच्चा मेहनत करता है, उसका रिजल्ट मिलता है और मेडल मिलता है, तो इससे बड़ी खुशी एक पिताजी के लिए कुछ नहीं हो सकती। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बच्चे को मेडल मिला और एशियन चैम्पियनशिप में खेलने का मौका मिला। और जैसे आगे मौके मिलते रहेंगे, देश का नाम रोशन करता रहेगा। भाई साहब, एक खिलाड़ी को तैयार करने में कोच के साथ साथ एक परिवार का भी एक अहम योगदान होता है, तो उसे किस प्रकार से देखते हैं और आपका सहयोग साहिल को किस प्रकार से मिला और कितना? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप भी प्रैक्टिस करवाने के लिए साथ आते हैं, अभी भी साथ प्रैक्टिस के लिए आते हैं, तो कितना सहयोग, कितना हौसला एक खिलाड़ी का बढ़ जाता है जब परिवार का भी पूरा सहयोग एक खिलाड़ी को मिलता है। देखो, कोई एक तो सबसे पहले तो बच्चे का खुद का डिसिप्लिन होता है कि वो अपने कितना एफर्ट अपना गेम के लिए लगाता है। दूसरा फिर उसका कोच का कि वो उसको कितना अच्छा मार्गदर्शन करे। तीसरा उसका अगर पेरेंट उसको अच्छी डाइट दे, उसके साथ रहें, तो फिर वो कुछ जैसे कई बार होता है ऐसे मूड ना हो तो भी पेरेंट साथ होंगे तो उसको करेगा कि पेरेंट देख रहे हैं, तो बच्चा मेहनत और भी ज़्यादा करता है, तो अपने पेरेंट को दिखाने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है। और जब बच्चा अपने कोच की प्रैक्टिस करके एक्स्ट्रा करेगा तो रिजल्ट मिलना ऐसा कुछ नहीं है कि कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। जब आप कोच की मेहनत करके अपनी एक्स्ट्रा करेगा, एक्स्ट्रा जब करेगा तो उसके कोई साथ खड़ा होगा, कोई देख रहा होगा, एक्स्ट्रा करेगा तो उसको हर हाल में उसको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, आप भी एक अच्छे पहलवान रहे हैं, तो आपका अनुभव कितना साहिल के गेम में, कितना आप मानते हैं कि अनुभव जो है काम आया? देखो, ये है जी, बच्चा तैयारी जैसे प्रैक्टिस के लिए आ गया तो उसको प्रैक्टिस के बाद तुरंत उसको क्या डाइट चाहिए, उसके कितनी रिकवरी के, अगर मान लो कोई बात तो स्ट्रेचिंग नहीं कर पाया तो उसको इंजरी होगी, उसको कितने आज प्रैक्टिस के हिसाब से क्या डाइट चाहिए। ऐसे एक ऐसी डाइट भी ना दे कि परमानेंट बोर हो जाए, उसके प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब पूरा हो। तो उसके लिए एक पेरेंट, मैंने भी अच्छी गेम करा तो उसको डाइट की नॉलेज थी, मैंने वही अपने बच्चे को दिया, उससे बच्चे की अच्छी परफॉर्मेंस आई। करने के लिए ये साहिल अहलावत के पिता थे और साहिल लगातार खूब पसीना एशियन चैम्पियनशिप के लिए बहा रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं। और भी बहुत सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यहाँ पर मेहनत करते हैं। इस रिंग से सागर अहलावत भी निकले हैं और साहिल अहलावत का भी सीनियर चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल आया है और आगे जो एशियन चैम्पियनशिप है उसके लिए खूब मेहनत बहा रहे हैं। कोच साहब से भी हमने बात की और हमने ये भी पूछा कि भिवानी में पहले जो है बॉक्सिंग का घर कहा जाता था, लेकिन आज झज्जर से और रोहतक से भी बॉक्सिंग के बहुत सारे चैंपियन निकल रहे हैं, लगातार मेहनत चैंपियन कर रहे हैं। आप अगर चारों तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारे चैंपियनों के यहाँ पर फ़ोटो लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेल रहे हैं। और एक कोच की और एक परिवार के लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत भी एक खिलाड़ी को तैयार करने में होती है। तो लगातार साहिल अहलावत अपनी तैयारी कर रहे हैं और एशियन चैम्पियनशिप के लिए खूब पसीना बहा रहे हैं। फ़िलहाल के लिए शुक्रिया।